तो जनाब गाँव में थी मेरी पहली सुबह, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था, हल्की-हल्की धुंध थी और उसके साथ हल्की-हल्की सर्दी भी थी। मैं जैसे ही अपने रूम से बाहर निकली, तो मुझे मिले अयान साहब। इनसे मेरी बनती बहुत कम थी, लड़ाई ज़्यादा होती थी और ना इनका मेरे बगैर गुज़ारा होता था, ना मेरा इनके बगैर गुज़ारा होता था। मैं बाहर निकली तो चाची मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, मूली के पराठे। क्योंकि मुझे मूली के पराठे और सरसों का साग, मकई की रोटी ये सब बहुत पसंद है और जब मैं गाँव जाती हूँ तो भई ये तो ख़ास तौर से मेरे लिए मेरी चाचियाँ बना के रखती हैं। और मैं बैठी थी तो ये अयान साहब फिर आए रोते हुए, लेकिन जैसे ही मुझे देखा फ़ौरन चुप हो गए, फ़ौरन मेरे पास आकर कैमरे को देखना शुरू हो गए। जैसे इनकी कैमरे से ज़्यादा मेरे बैग पे नज़र थी। ये इनका था कि बस मैं बैग ले लूँ और जो कि मैं इनको नहीं दे रही थी। और फिर जब मैं इनसे बातें करने लगी तो ये भाग गए फ़ौरन ही। और यहाँ बच्चे बस मेरे पीछे दीवाने। मैं पीछे भी आगे-आगे भाग रही होती हूँ, सारे बच्चे मेरे पीछे-पीछे और इन लोगों को तंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और ये देखो मैं इसको प्यार कर रही थी और ये फिर भाग जाएगा। ये भागते हुए चले गए अपने कम घर के अंदर, क्योंकि ये आंगन है। किचन्स वगैरह होते हैं बने हुए, लेकिन जो लोग गाँव की ज़िंदगी को जानते होंगे उनको पता होगा कि जो गाँव की ख़वातीन होती हैं वो खाना पकाना आज भी बाहर खुले सहन में ही पसंद करती हैं। तो यही हाल मेरी चाचियों का भी है। और ये जनाब आ गए थे अयान के अब्बा, और अयान उनसे मिलके हमारी शिकायतें कर रहे थे और बता रहे थे इशारों से कि उनकी फुप्पो ने तंग कर रही हैं। क्योंकि रिश्ते में तो हम इनकी फुप्पो ही होते हैं ना भाई। बहुत ही प्यारा है, क्यूट सा, लेकिन मेरी इससे बहुत ही लड़ाई होती थी। और ये अपने अब्बा को लेकर आए थे सिफारिश करने के लिए कि मुझे मैं इनका अपना हैंडबैग दे दूं। खैर मैंने दे दिया हैंडबैग, लेकिन मैं इससे छीन रही थी और ये ज़बरदस्ती मुझसे छीन रहा था। दे, दे, देख रहे होगे वीडियो में आप लोग कि आखिरकार वो साहब हो ही गए कामयाब मुझसे बैग लेने में। अच्छा, बच्चों की एक अजीब ही आदत होती है, बच्चों को पता नहीं क्या, हमारे हम बड़ों के शूज पहनने का इन लोगों को बहुत शौक होता है और हमारे बैग्स और ये बस गले में लटकाने का इनको बड़ा ही शौक होता है। पता नहीं क्यों, हम भी बच्चे थे, खैर हरकतें तो हमारी भी ऐसी ही थी, सेम टू सेम। लेकिन खैर भाई इसके साथ तो बहुत ही कोई मुझे मजा आता था इसको तंग करने में। और यहाँ हो रहा था मेरे लिए नाश्ता तैयार। ये मेरी कज़न कर रही थी मेरे लिए नाश्ता तैयार, और ये मेरी कज़न भी है और भाभी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर आपस में ही शादियाँ की जाती हैं। तो ये एक चचा जो है मेरी, उनकी ये बेटी है, और दूसरे चाचा जो हैं ये उनकी बहू है, और इतने में इसकी बेटी आ गई बिया मेरे साथ बातें करने के लिए। इसके साथ भी बहुत मज़ा आता है, बहुत प्यारी बच्ची है। बल्कि बच्चे तो खैर यहाँ सारे ही बहुत अच्छे और बहुत ही कोई मोहब्बत करने वाले बच्चे हैं, बहुत मज़ा आता है। जब मैं गाँव जाती हूँ ना तो बस इतना एंजॉय करती हूँ ना कि बस समझ ही नहीं आता कि कैसे बताऊँ, बहुत ही कोई मज़ा आता है। और ये बच्चे मेरा इंटरव्यू लेते हैं और मैं इनसे टूटी-फूटी पंजाबी में बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन भाई पंजाबी हमें आती नहीं है ना, अब हम क्या करें? उधर से ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। शुरू-शुरू में तो जब मैं जाती हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं। फिर मैं कहती हूँ ज़रा मुझे ट्रांसलेट करके बताना, और जब तक मैं समझने लगती हूँ उस वक़्त तक मेरे आने का दिन वापस आ जाता है। ख़ैर जनाब, अब ये बिया जो है अपनी अम्मा को पराठे पकाते हुए देख रही हैं बड़े ही गौर से, और इधर फिर मेरा रुख, कैमरे का रुख हो गया मूली के पराठों की तरफ। इधर चाची जो है कोई बहुत ही मज़े का चाय बना रही थी, मज़े की, और मुझसे इसरार कर रही थी कि पी लो, पी लो, पी लो। और फिर अयान साहब फिर आ गए अपने अब्बा हुज़ूर के साथ। दरअसल इसके अब्बू का जाने का टाइम हो गया था अपने काम पे, तो ये उसको छोड़ नहीं रहा था और वो चाह रहा था कि ये उससे बच के जाए, क्योंकि पता है बच्चे जब अम्मा अब्बा कहीं बाहर जा रहे होते हैं छोड़ के जाते हैं तो बहुत रोते हैं। इधर चाची मेरे साथ बातें भी करती जा रही थी और चाय भी बनाती जा रही थी।
उधर मेरी कज़न जो है मेरे लिए पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। और हम तकरीबन 3 साल बाद मिले थे, बहुत अरसा बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं इतना लंबा मेरा गांव जाने में गैप आ गया था, वरना तो हर साल सर्दियां मेरी गांव में ही गुजरती हैं। और चाची का बार बार इसरार था, एक बार पी के तो देख चाय, एक बार पी के तो देख चाय। मैं कही नहीं चाची, मैंने नहीं पी। चाची मुझसे बार बार कह रही, देख कितने मजे की चाय बनी है, पी ले बेटा। मैंने कहा नहीं चाची, कुछ और फरमाइश कर ले, वो पूरी कर दूंगी, लेकिन चाय तो मैं कभी भी ना पीऊँ, कभी भी ना पीऊँ। और दूसरी तरफ मैं जो है अपनी कज़न को पराठे बनाते हुए देख रही थी कि वो बना कैसे रही है। वही बहुत ही मज़े क्या, मतलब गांव के खाने के में एक अलग ही जायका होता है। हालांकि ना कोई मसाले डालते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही मज़े के खाने होते हैं, बहुत मज़े के। और इधर जनाब हमारी दूसरी भतीजी आ गई, वो जो है भुट्टे लेकर आई थी बहुत सारे, जिसे पंजाबी में छली कहते हैं। और जो है ये भुट्टे निकाल के अब इनको छील के फिर इनको बॉईल करके, क्योंकि पंजाब में मैंने ज़्यादातर देखा है कि बॉईल छली खाई जाती है, उसको खूब मसाले वगैरह लगा के। हमारे यहाँ जो है भूनी जाती है कोयलों के ऊपर, वहाँ बॉईल करके खाई जाती है। बहरहाल मैं जो है अपनी कज़न को देख रही थी पराठा बनाते हुए कि किस तरह से, मतलब ये भी एक फ़नी होता है। और स्पेशली मूली का पराठा बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत मुश्किल होता है मूली का पराठा बनाना, क्योंकि मूली पानी बहुत छोड़ती है, और स्पेशली जब उसमें नमक जाता है तो वो और भी पानी छोड़ती है। तो मूली का पराठा मुझे लगता है दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक मूली का पराठा भी बनाना है। और जनाब यहाँ ढेर लग चुका था भुट्टों का, और ये अभी कुछ देर में छिलते और फिर इनको उबालने के लिए रखा जाता। यहाँ गैस का भी बहुत प्रॉब्लम था, पंजाब में बहुत ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग है। मतलब सुबह 9 बजे आती है गैस, नहीं, सुबह 4 बजे आती है तो 9 बजे चली जाती है, फिर 12 बजे आती है तो 2 बजे चली जाती है, फिर 4 बजे आती है तो फिर 9 बजे चली जाती है, और फिर सुबह 4 बजे आती है। तो यहाँ खैर रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक तो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन नहीं होती है गैस। सब लोग मुझसे पूछे थे, मैंने कहा हाँ, रात में पूरे पाकिस्तान में नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। खैर बहरहाल, और जनाब बस मेरी नज़रें अपने पराठे के ऊपर थी कि कब ये पराठा तैयार होए और कब हम इसको खाएं, मज़े ले ले के खाएं। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ गांव में ये भी नोट की है कि ये लोग रोटी बनाते हुए या पराठे बनाते हुए चिमटे का इस्तेमाल नहीं करते। चिमटा बोले तो टोंग, टोंग बोले तो चिमटा। बहरहाल मुझे नहीं पता आप लोगों के एरियाज़ में क्या कहा जाता है। इंग्लिश में टोंग, हम उर्दू में चिमटा कहते हैं। बहरहाल, और जो है इधर चाची की चाय तैयार हो रही थी, खूब गुलाबी गुलाबी चाय। अच्छा, पहले जब हम छोटे छोटे गांव आते थे तो पहले यहाँ चाय का सवाल तसव्वुर भी नहीं था। मतलब कहा जाता था कराची वाले और हैदराबाद वाले चाय के शौकीन होते हैं, हम तो चाय नहीं पीते। लेकिन अब मैं आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि गांव में भी वही हाल है जो हमारा शहरों में है, चाय के बगैर यहाँ गुजारा नहीं है। खैर बहरहाल हम तो चाय नहीं पीते, मैं तो जितने दिन गांव में रहती हूँ बस पानी, नहीं पीती बिल्कुल भी लस्सी या दूध, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि भाई हम शहरी लोग तो तरसते हैं इन खालिस चीज़ों के लिए, खालिस जायकों के लिए, खालिस दूध, खालिस मक्खन, खालिस देसी घी, ऑर्गेनिक जो है सब्जियां, ये सब चीज़ों के लिए हम तो तरसते हैं। यहाँ के जायके ही अलग ही जायका होता है, कच्ची सब्जी भी आप खाएं तो वो भी आपको कुछ मज़े की लगेगी, कुछ जायका। मूली इतनी कोई मीठी होती है कि क्या बताऊँ, शायद इनकी ज़मीन, इनका ऑर्गेनिक होता है सब कुछ, तो इसलिए शायद ये इतना जायकेदार चीज़ें होती हैं यहाँ की, गाँव की। गाँव की ज़िंदगी के भी अपने ही मज़े हैं। अच्छा जनाब, तो हमारी कज़न जो है किसी काम से उठ के चली गई, तो फिर हमारी चाची हमारे लिए पराठा बनाने बैठ गई। बहुत धीमी आंच पे बनता है मूली का पराठा, क्योंकि फिर ताकि अंदर से कच्ची ना रहे। खैर मैंने चाची को देखा था, चाची तो पका के मूली को फिर पराठे में स्टफ़ करती थी। और जनाब मेरा हो गया मूली का मज़ेदार पराठा तैयार। चाची मुझसे कह रही है अचार ले लो, मैंने कहा नहीं चाची, अचार वगैरह के बगैर ही खाऊंगी,
खूब मक्खन डाल के, खूब मज़े ले लेके हमने तो भाई अपना मूली का पराठा एंजॉय किया। साथ साथ बातें भी होती जा रही थी और पराठा भी खाती जा रही थी और तारीफ भी करती जा रही थी चाची से कि वाह चाची मज़ा आ गया खा के। वाकई बहुत मज़ा आता है गांव में, इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि शायद मैं उसको बयान ही नहीं कर सकती। गांव की बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, बहुत खूबसूरत। उन्हें हमारे शहर की ज़िंदगी अच्छी लगती है इन लोगों को, और मैं कहती हूँ जितनी खूबसूरत गाँव की ज़िंदगी है ना, तुम लोग आओ तो फिर तुम लोगों को पता चले कि शहर में कितने मसले मसाइल होते हैं। हाँ जनाब, फिर हम टहलने लगे अपना लस्सी का बड़ा सा मग्गा लेके, और इस मुर्गे पे तो मेरी ऐसी कोई नज़र थी ना, है मुर्गा कम कढ़ाई ज़्यादा नज़र आता तो मुर्ग कढ़ाई। चलो भाई, फिर हम आएंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।